जैसे प्यासा पानी का चिंतन करता है, भूखा रोटी का चिंतन करता है, ऐसे ही साधक का चिंतन सद्गुरुदेव के लिए चित्त में उन्हीं का चिंतन चलता है। और जिसके चित्त में भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु का चिंतन चलता है, फिर चिंता उसको घेरती नहीं है। निगुरे का कोई ठिकाना नहीं है, साधक का ठिकाना तो सद्गुरु का द्वार है, सद्गुरु का सत्संग। ना व्यर्थ का सुनो, ना व्यर्थ का बोलो, क्योंकि ज्यादातर हमारा चिंतन व्यर्थ की बातों में ही बीतता है, इसलिए मन ठहरता नहीं। ठीक मच्छर जैसी स्थिति ही एक सांसारिक भक्त की होती है, जो अपनी तुलना सच्चे गुरु भक्तों से कर बैठता है। चंद दिनों के लिए वह दुनिया का ध्यान अपनी ओर भले ही खींच ले, लेकिन इतिहास की आंख में धूल नहीं झोंक सकता। पूजा का फल, उपासना का फल, कीर्तन का फल, भजन का फल, सेवा का फल परम शांति और परम आनंद होना चाहिए। हमारे बहिर्मुख मन को अंतर्मुखता की ओर मोड़ने के लिए, हमारे चित्त में उठ रहे संकल्प और विकल्पों को शांत करने के लिए कीर्तन है, ध्यान है। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। थोड़ी देर शांत होते जाएं और भगवान से, गुरुदेव से अपने चित्त की तार को जोड़ते हुए ये प्रार्थना करते जाएं। कुछ ना करें, कुछ भी ना बोलें, तो मौन और निसंकल्प हृदय की प्रार्थना परमात्मा तक जल्दी पहुंचती है। निसंकल्प अर्थात भीतर से निर्विचार हो जाना, खाली हो जाना, और ज्यों आप खाली होते हो त्यों ही परमात्मा छलक जाता है, आ जाता है। तरसे मेरे नैन सखेरी राम मिलन कब होएंगे, गुरु मिलन कब होएंगे। मीरा कहती है, सखी मेरे प्रभु से मिलन कब होगा। जैसे साधक कहते हैं, गुरुदेव से मिलन कब होगा, कब आएंगे मेरे गुरुदेव, कब आएंगे। पिया दर्श बिन कैसे जीऊं, अरे कैसे पाऊं चैन। जैसे राहगीर राह भटक जाता है, बेचैन हो जाता है। जैसे प्यासा पानी का चिंतन करता है, भूखा रोटी का चिंतन करता है, ऐसे ही साधक का चिंतन सद्गुरुदेव के लिए चित्त में उन्हीं का चिंतन चलता है। और जिसके चित्त में भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु का चिंतन चलता है, फिर चिंता उसको घेरती नहीं है, संसार उसको घेरता नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव के चिंतन में चित्त को लगाइए। चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए।
चहुदिस मंगल हो तेरा, दुर्गुण सब छुट जाए। जैसे एक चादर का छेड़ा खींचने से 3 छेड़े अपने आप आते हैं, ऐसे ही चित्त को सदगुरु के चरणों में। इसलिए बाहर के तीर्थ, मीरा कहती है, तीर्थ बरत बहुत बहुत ही कीन्हे, हरि चित्त दे सुने पुराण। बाट निहारत ही रहूं, अरी अरी छोड़ गई बहुत कुलकान। यह यौवन यूं ही गयोरी, अरी चालो जन्म सिराए। ये शरीर साधन जो परमात्मा का दिया है वो ऐसे ही न चला जाए। संसारी व्यक्ति सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जिस प्रकार कोई कीमती चीज होती है उसको बड़े जतन से संभाल के रखा जाता है, ऐसे ही इस तन को संभालिए। संभालते तो सभी हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, आईना देखते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही संवारना नहीं है, थोड़ा हम मन को भी संवारें। तन तो सब संवारते हैं, थोड़ा मन को भी संवार लें। मन संवरेगा तो आत्मा भी संवरने लगेगी, और आत्मा संवरने लगेगी तो परमात्मा का दर्शन। आंसू पर आंसू गिरे ही, अरे यह हमारी हाल। प्रियतम बिन कल ना पड़े री, अरे कल कल अब अकुलाए। निक पड़ूं सत न रहो, अरे क्या पिया पकड़ेंगे बाण। मैं अपने यस न रही री, अरे लग्यो प्रेम को रोक। मुँह बिरहन की बात सखीरी, बिरहन होए सोई जाने री। मैं विरहन की बात सखेरी। जो साधक सचमुच में भक्ति के मार्ग पर चलता है और जिसको संसार से थोड़ा भी वैराग्य हुआ है और जिसका सद्गुरु चरणों में थोड़ा भी अनुराग हुआ है, उसकी चित्त की स्थिति ऐसे ही होती है। मैं विरहन री सखी, विरहन होए सोई जाने। एक वैरागी ही वैरागी की गति जान सकता है, एक ज्ञानी ही ज्ञानी की गति जान सकता है, एक सच्चा साधक ही सच्चे साधक को समझ सकता है। इसलिए संसारी जन समझत नाही, व्यर्था जन्म गवाए। संसारी लोग नहीं समझते साधक को क्या मिलता है। भगवान के द्वार पर आने से, गुरु के द्वार पर आने से उन्हें क्या प्राप्त होता है, ये तो साधक ही जानता है, निगुरा नहीं जानता। निगुरे का कोई ठिकाना नहीं है, साधक का ठिकाना तो सदगुरु का द्वार है, सदगुरु का सत्संग है। निगुरे का ठिकाना बाहर खाना, बाहर घूमना, बाहर फिरना, बाहर की निंदा चुगली, इधर उधर की व्यर्थ की बातों में ही समय नष्ट करना है। साधक उतना ही सुनता जितना जरूरी है, उतना ही बोलता है जितना जरूरी है, उतना ही देखता है जितना है जरूरी है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, हे भिक्षुओं, न दाएं देखो न बाएं देखो और सीधा भी 12 फीट की दूरी तक ही देखो। न व्यर्थ का सुनो न व्यर्थ का बोलो, क्योंकि ज्यादातर हमारा चिंतन व्यर्थ की बातों में ही बीतता है, इसलिए मन ठहरता नहीं। इसलिए थोड़ी देर सत्संग में डूब जाइए, थोड़ी देर निर्विचार होइए।
क्यों कर जीवन हो गयो अरि रंचक रहो न धीर, ऐसो दिन कब आएगो अरि दर्शन दे रघुवीर। मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव, शांत होते जाएं थोड़ी देर। एक मच्छर जब किसी को काटने लगता है तो पहले महान योद्धा की तरह कान में भिन भिनाकर दुश्मन को आगाह करता है, ललकारता है। एक कुशल रणनीतिकार की तरह दिन के समय कपड़ों के नीचे या गुप्त स्थानों में समय व्यतीत करता है, फिर अंधेरा होते ही अपने शिकार पर टूट पड़ता है। निसंदेह ये सब मच्छर की गुणवत्ताएं हैं, कुशलताएं हैं। पर मच्छर के पतन की कहानी तब शुरू होती है जब वह अपनी तुलना किसी फणियार, नाग या गरुड़ से कर बैठता है। हालांकि डंक मारना तो मच्छर को भी आता है, थोड़े बहुत खुजली पैदा करने की ताकत तो वह भी रखता है, लेकिन फणियार नाग की तरह किसी के प्राण नहीं हर सकता। गरुड़ की भांति अपने क्षुद्र पंखों से दूरियां नहीं माप सकता। ठीक मच्छर जैसी स्थिति ही एक संसारिक भक्त की होती है, जो अपनी तुलना सच्चे गुरु भक्तों से कर बैठता है। चंद दिनों के लिए वह दुनिया का ध्यान अपनी ओर भले ही खींच ले, लेकिन इतिहास की आंख में धूल नहीं झोंक सकता। संसारिक व्यक्ति संसार की चीज और वस्तुओं को पाकर के फूलने लगता है।